वंडरफुल सर्विस। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। लेसन 17 श्लोका सेकंड त्रिविधा। हरे कृष्णा। माता जी प्रेयर्स पहले हैं कि श्लोका? माता जी श्लोका योगा करके फिर प्रेयर्स ले लेते माता जी। जी मैम। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेती ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। थीम है, मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार होती है। हरे कृष्ण। ओके मैम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्ण। आप सबको थैंक यू कृष्ण। माता जी, आज हम श्लोका 3 में प्रवेश कर रहे हैं, कैंटो 1 की चैप्टर 11 के श्लोका 3 में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि शंख बजा है, द्वारकाधीश भगवान पहुंच गए हैं और उन्होंने शंख बजाया है। और शंख बजा करके उन्होंने सबको ये बताया है कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि वो युद्ध में थे, हस्तिनापुर में युद्ध में थे। और द्वारकावासी जो हैं वो सब जानते हैं कि भगवान युद्ध के लिए गए हुए हैं और वो बहुत चिंतित थे। उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे कि भगवान ने कहा है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो क्या ऐसा भी है कि कोई उन पे वार नहीं करेगा, ऐसे करके। जबकि वो जानते हैं कि ये भगवान है, फिर भी वो बहुत चिंतित रहते थे। तो अब शंख बजा के उन्होंने कहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, युद्ध से लौट आया हूँ। अब आने के बाद अब क्या हो रहा है, ये इसको हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ रहे हैं। तम उपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावह प्रत्युत युह प्रजा सर्वा भ्ररत दर्शन लालसा। तम उपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावह प्रत्युत युह प्रजा सर्वा भ्रत दर्शन लालसा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं पहले। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। ओके, तो अब यहाँ पे तम तम मतलब उस शब्द को सुनकर, उस शब्द को मतलब किस शब्द को सुनकर सुनकर भगवान ने अभी शंख बजाया है, तो शंख की ध्वनि को सुनकर। फिर है उपश्रुत्या। उपश्रुत्या मतलब कि श्रुत्या मतलब सुनना, और उपश्रुत्या मतलब बहुत अच्छे से सुनकर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हम पहचान भी जाते हैं कि ये कहाँ से ये ध्वनि आ रही है, किसकी आवाज है, किसकी ध्वनि है। जैसे सपोजिंग जैसे गाड़ी की आवाज आती है, जैसे तो कई बार होता है कि बच्चा पहचान जाता है, घर वाले लोग पहचान जाते हैं, ये तो वो गाड़ी, ये तो पापा की गाड़ी आई है, ये तो उसकी गाड़ी आई है, तो पहचान जाते हैं। और उस एक तो आवाज सुनते हैं, सुन करके पहचान जाते हैं, और जब पहचान जाते हैं तो एक मन में अलग सा, कभी किसी के लिए हर्ष होता है, कभी किसी के लिए डर हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी भावना होती है एसोसिएटेड उस आवाज को सुनने से और पहचानने से, तो वो होती है। तो यहाँ पे जो द्वारकावासी थे वो शंख को सुन भी रहे थे और ये समझ भी गए थे कि ये किसकी
कौन शंख बजा रहा है, यूं ही कोई शंख नहीं बजा रहा, ये कौन शंख बजा रहा है, ये वो भी समझ गए थे। एक्चुअली भगवान जो भी कार्य करते हैं वो अमृत बरसाने के तुल्य समान होता है। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो जो गोपियां हैं वो समझ जाती हैं कि हमारे लिए है। अभी वो शंख बजा रहे हैं तो अब द्वारकावासी समझ रहे हैं कि ये शंख जो है वो हमारे लिए, और वो जो भी काम करते हैं भगवान कंप्लीटली परफेक्शन में करते हैं, और ये परफेक्शन भगवान ने अपने लिए ही रखा है। ये परफेक्शन भगवान ने किसी और को दिया ही नहीं है। अब निंदम शब्द, निंदम यहाँ पे शब्द को कहा गया है। निंदम मतलब शब्द, जो ध्वनि है भगवान की, जो चाहे वो बांसुरी बजाए, जो बांसुरी बांसुरी से जो ध्वनि निकल रही है वो भगवान से अलग नहीं है। भगवान का रूप गुण नाम लीला भगवान से अलग नहीं है। जो शंख बजा रहे, शंख से जो ध्वनि निकल रही ओम, वो भी भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान के जो रूप गुण कार्य लीला, वो कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। तो जब भगवान की लीला या पास टाइम सुनते हैं तो हम भगवान का ही उस टाइम कीर्तन सुन रहे होते हैं, भगवान के बारे में ही सुन रहे। दैट्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। जैसे हम और हमारी बातें अलग अलग हो सकती हैं, परंतु कृष्ण की हर बात कृष्ण ही है। कृष्ण की हर बात कृष्ण ही है। तो इतनी पोटेंसी, सिमिलर पोटेंसी है, ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, इसलिए जो भगवान के पास टाइम्स होते हैं उनको बार बार सुनना चाहिए। इससे हमारी ही शुद्धि होती है, और आकर्षण तब आता है सुनने में जब हमारी शुद्धि अंदर से हो जाए, तब आता है। तो अभी कह रहे हैं निंदम, निंदम मतलब कि शब्द, कैसा शब्द, ऐसा शब्द नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, जगत भय भयावह, भयावह मतलब कि जगत का जो भय है उसको दूर करने वाला ये शब्द है। क्या भय है जगत में, क्या हम सबको बहुत डर है। एक्चुअली भी हम सब बहुत बहुत सारे कार्य तो हम डर से ही करते हैं, वो अनर्थ ना हो जाए तो ये ऐसा कर ले तो वो, हम ज्यादातर सारे कार्य डर कर ही करते हैं। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट ना, जो नहीं है उसका भी डर हम रखते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, हम ऐसे करेंगे तो वो कैसे होगा, सब चीज का डर हमें रहता है, और उस डर से ही हम चीजों को करते हैं। मटेरियल जगत में भी जैसे बच्चों का पालन पोषण, हम एक भय तो रहता है कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेंगे, इसलिए हम करते हैं। पहले तो अनकंडीशनल लव होता है जब बहुत छोटे होते हैं, पर जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है तो हमारे मन में भय आता है, और उस भय को हम सुरक्षित रख करके, नर्चर करके, और फिर हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमने शरणागत नहीं हुए तो क्या हो, परंतु जो शरणागत होते हैं उनको इस तरीके का कोई भी भय नहीं होता है। उनको ठीक पता होता है कि जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण ही कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो कृष्ण की अध्यक्षता में ही हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे और हमें संभाल लेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शरणागत होना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये भगवान का जो शब्द है वो सब प्रकार के भय को, कौन सा भय, जो इस भौतिक जगत में जो भय है उस भय को नष्ट करने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट हमें इतना तो हमारा भय खत्म हो चुका है कि हमने भक्ति करनी है। अगर भला अभी ना हुआ तो अगले जन्म में तो होगा ही होगा, मतलब ऐसी व्यवस्था होगी कि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। ऐसा जन्म तो हमें मिलेगा ही जो हमें भक्ति करने दे। ऐसा तो हो गई, इतना तो हमें, हमारा इतना तो हमारा भी भय खत्म हो गया है। ये नहीं है कि सबको इस जन्म में गुरु मिल ही जाएगा, सबको इस जन्म में हम तर ही जाएंगे, जरूरी नहीं हो सकता। परंतु ये जरूर है कि हमने थोड़ा सा भी अगर कृष्ण भक्ति करी है तो अगला जन्म हमें ऐसी व्यवस्था में मिलेगा जहां पर हम सुखपूर्वक आराम से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। ठीक है, फिर है प्रत्युद्ध, मतलब कि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अब 100% सबके सबको ये आवाज सुन गई है। कैसे सुन गई है, भगवान की आवाज है। तो ये सबको ये आवाज सुन गई है, और अब सब जीव जो है, प्रजा मतलब जितने भी जीव हैं जिन्होंने भी जन्म ले रखा है सबको प्रजा कहा जाता है। सब प्रजा होती है, जो भी जन्म ले ले रखे हैं वो सब प्रजा है। तो प्रजा सर्वा मतलब कि सब बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और सब क्या अपना अपना भाग रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मैं भागो तुम ना भागो, मैं जोर से भागो तुम धीमे भागो, ऐसे कुछ नहीं। ये असुरों की क्वालिटी होती है कि हम करें तुम ना करो, हम खुश हो जाए तुम ना हो, तुम हो तो हम दुखी हो रहे हैं। ये असुरों की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पर सब
मैं भागू, मैं भी भागू, मैं सब अपना अपना तेजी से भाग रहे हैं, ठीक है। अब किस लिए भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि जो हमारे रक्षक है, भर्ता मतलब भ्रता, मतलब जो हमारे रक्षक है, जो हमारे पालक है, जो हमारे मालिक है, उनकी दर्शन की लालसा से भाग रहे हैं। अब क्यों लालसा क्यों आ रही है उनको, ये मतलब दर्शन की लालसा उनको क्यों आ रही है? क्योंकि उनको बहुत प्रेम है, कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम है, इसलिए सारी की सारी जो प्रजा है वो भाग रही है। माता जी थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो बड़ा वाला तात्पर्य है उसको छोटा सा ही है। हाँ जी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो श्री भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए ललायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गौचरण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, हरे उसी कृष्ण। प्रकार द्वार जी एक बार स्टॉप करेंगे यहाँ पे। भगवान अकेले नहीं आते हैं, जब भगवान लीला के लिए प्रकट होते हैं तो उनके साथ साथ उनका पूरा बटालियन आता है साथ में। उनको कहते हैं नित्य पार्षद, मतलब कि जो उनके हमेशा हमेशा संग रहते हैं और उनकी लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते। तो जब अब वो जो नित्य जो पार्षद हैं वो भगवान के संग में हैं, तो हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहते हैं। तो उनको भगवान की एब्सेंस में भी भगवान का प्रेजेंस फील होता है। जैसे कि हम जब बहुत किसी को प्रेम करते हैं और अगर वो अब अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं रहते हैं, जैसे अभी भी मृत्यु हो जाती है, तो क्या तभी भी हमें एहसास रहता है कि वो कहीं आसपास ही हैं, हमारे संग ही हैं, हमें देख रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हम उनसे बातें करते हैं। ये हमें ऐसा ऐसा रियलाइजेशन ऐसा हमारा होता है। जस्ट मोमेंट। ऐसा ही भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनको भी ऐसा ही रियलाइजेशन होता है कि वो एब्सेंट है तभी भी वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो गोपियां हैं वो भी हमने जब पढ़ा था, अभी कार्तिक के महीने में जब हम गोपी गीत करते थे, तो गोपियां जो है वो भी भगवान का इंतजार में ही रहती हैं और भगवान के चिंतन में रहती हैं। और वो भगवान से कहती हैं कि तुम जब गौचारण के लिए जाते हो, तो जो तुम जो गायों के पीछे जो भागते हो, तो हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती है, क्योंकि गाय जो है वो कैसे चलती है, वो तो कहीं भी चलती है, नंबर वन। नंबर टू, वो चारा चढ़ते चढ़ते जाती है, तो जो सॉफ्ट ग्रास होती है उसको तो खा लेती हैं। अब जो बचता है वो खूंट बचता है, मतलब वो बहुत शार्प ग्रास होती है, उसमें तुमको चलना पड़ता है कृष्ण, तो हमें बहुत तुम्हारी चिंता रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी एब्सेंस में भी हमें प्रेजेंस ही फील होता है। ऐसा ही अभी द्वारकावासी जो हैं वो नित्य पार्षद हैं और उन भगवान की एब्सेंस में भी वो प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, ठीक है। यस माता जी। अब हम आगे नेक्स्ट वाला श्लोका में प्रवेश करते हैं। यह थोड़ा सा और पढ़ लीजिए माता जी, बहुत अच्छा है। उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने हेतु गए हुए भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण तथा द्वारका के श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय की घोषणा जैसी थी। अतएव श्री कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वारका के समस्त निवासी निद्रा अवस्था में से जाग गए और वे सब उनका दर्शन पाने हेतु तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े। ठीक है माता जी, भगवत जस्ट वन मोमेंट हाँ, माता जी। तो यहाँ पे जो द्वारकावासी निद्रा अवस्था में थे, इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं था कि वो निद्रा या डार्कनेस या इग्नोरेंस या उनको ज्ञान नहीं था, वो सोए हुए थे, वो नहीं। जब मेडिटेशन में थे ना, वो भगवान के बारे में सोच रहे, जैसे खोए खोए से थे, निद्रा अवस्था में थे, मतलब जैसे जब अगर कोई प्रेमी
किसी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो ऐसा नहीं देखा कभी कि वो खोया-खोया से रहता है। हम बोलते हैं, "कहाँ खोए हुए हो? कहाँ दिमाग है तुम्हारा?" तो इस तरीके से जो द्वारकावासी हैं, वो ये जानते हैं कि भगवान ये भग कृष्ण जो है भगवान है, फिर भी उनको अनिष्ट की चिंता सताती है और वो हमेशा भगवान के ध्यान में ही खोए-खोए से, निद्रा यहाँ पे ये मतलब है कि खोए-खोए से रहते हैं। सोए हुए या अज्ञानता में नहीं है, वो खोए-खोए से रह रहे हैं, ठीक है? ये की बात है। और यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, हमें जो युद्ध कर रहा है वो कृष्ण पसंद नहीं है, हमें जो बंसीधारी है वो कृष्ण पसंद है। या फिर कहते हैं ना कि तुम बंसी ही बजाते रहोगे या जो युद्ध क्षेत्र में तुमने जो खेल दिखाया था, अब इतना कलयुग है तो तुम वो खेल भी दिखाओगे। तो ये कोई भगवान अलग-अलग नहीं है कि यहाँ क्या अलग है, वहाँ क्या अलग है, भगवान एक ही हैं और वो अलग-अलग लीला कर रहे हैं। जैसे हमें तो वो कृष्ण पसंद है जो कि बाँसुरी बजाता है, या हमें तो वो कृष्ण पसंद है जो कि युद्ध भूमि में, हमें वो बांसुरी रासलीला वाला कृष्ण हमें नहीं पसंद आता। नहीं, कृष्ण तो एक ही है। ये अलग-अलग लीला कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना है क्योंकि कई बार ये बातों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? और कह रहे हैं कि भक्त जो है ना, वो निडर है, भयमुक्त है, वो फ़ियरलेस है, परंतु भक्त मूर्ख नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्त जाकर के ट्रक के सामने खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भग मैं तो भक्त हूँ, भगवान मुझे बचा लेंगे। मूर्ख नहीं है, ही इज़ नॉट फूलिश। वो भयभीत नहीं होता, पर वो मूर्ख भी नहीं है। और जो भगवान के अ, भय का 3 प्रकार से नाश होता है, ठीक है? जो तमोगुणी है, वो भी भयमुक्त है, पर उसका भयमुक्त कैसा है? वो पशु के समान जीवन जी रहा है, उसे पता ही नहीं है आज क्या करना है और कल ऐसा करने से कल क्या होगा, उसे कुछ सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं। वो पशु के समान बस आज जीवन जी लो, आज एन्जॉय कर लो, आज मस्ती कर लो, इस तरीके से तमोगुणी रह करके वो कुछ नहीं सुनना चाहता और भयमुक्त लग रहा है हमें, ठीक है? इसी प्रकार से जो रजोगुण में है, वो भी भयमुक्त है, जैसे क्षत्रिय। ठीक है? वो अपना भला देखेंगे, लड़ेंगे, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे और अब हमारा कितना नाम हो रहा है, हमारी कितनी वाहवाही हो रही है, हमारे लिए क्या है, अपना भला देख करके दूसरों का भला करेंगे। ठीक है? ये अपने रिसोर्सेस से भला करेंगे इस तरीके से। और सतोगुण जो है, सतोगुण में क्या होगा? वो ज्ञान के द्वारा ये समझेगा कि भगवान हमारी रक्षा के लिए हैं। तो सब अपने-अपने लेवल पर भयमुक्त हो रहे हैं। परंतु भक्त जो है, वो भक्ति से भयमुक्त हो रहा है, परंतु फिर भी वो एंड में ये है कि वो मूर्ख नहीं है। ही विल नॉट डू फूलिश एक्ट्स। ठीक है? अब हमें ना लास्ट पैराग्राफ पढ़िए माता जी, भगवान का ये शब्द। हाँ जी। श्री भगवान का शब्द श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम श्री भगवान की अद्वैय स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से उत्पन्न है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। ठीक ये है माता सारा जी, बहुत ठीक। हरे कृष्ण माता जी, हमें चिंता किस-किस बात की है? आहार, हमारा खाना हमारा कैसे व्यवस्था मिलेगी? जबकि भगवान ने खाने की व्यवस्था सब जगह और सबके लिए की हुई है। फिर भी हमें ये एक चिंता रहती है कि हमारा खाना कैसे हमें मिलेगा? उसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं। आश्रय, शेल्टर कैसे मिलेगा? घर कैसा होगा? भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया, पर हम बहुत ज़्यादा इसमें चिंतित रहते हैं और इन चारों, आहार, आश्रय, भय और मैथुन, इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या डर है? भय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो हमें, अगर हमें किसी चीज़, हमें डर है ना, तो हमें ना भूख लगेगी, ना हम कितना कंफर्टेबल हम रह रहे हैं, इन सब बारे में हम नहीं सोचेंगे। जो भय है, वो सबसे बड़े लेवल पर आता है। इज़ दैट ओके? हम समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि भय है, वो भय नष्ट हो जाता है कैसे? जब हम भगवान की शरणागति होते हैं, तब ये भय नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि रक्षक, अल्टीमेट प्रोटेक्टर, अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। अब जब ये भाग करके जा रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं ना, जो
द्वारकावासी सब भाग करके जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि सूखे सूखे भाग रहे हैं। ये कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार ले करके और खुशी खुशी लेकर के आगे कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो कुछ गिफ्ट लेकर के भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब है, और ऐसा है कि ये देखेंगे हम कि ये लेके गिफ्ट जा भी रहे हैं और भगवान गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दोनों ही बात हो रही है। भगवान बताएंगे, अब आगे बताएंगे कि भगवान आत्माराम है, भगवान को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी भगवान इनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बताया जाएगा। तत्रोपनीत बला रविर दीपम इवादृता आत्मा रामम पूर्ण कामम निर्जला भेन निजला भेन नित्यदा प्रीतयुत प्रफुल्ल मुखार प्रोचु हर्ष गद्र दया गिरा पितराम सर्व सुहृदम वितारम इवार भंकः तत्रोपनीत बला रविर दीपम इवादृता आत्मरामम पूर्ण कामम निजलाभेन नित्यदा प्रीत युत प्रफुल्ल मुख प्रोचु हर्ष गद्र दया गिरा पितरम सर्व सुहृदम वितारम इवार भंखा। सब अपने सामर्थ्य के अनुसार बेस्ट गिफ्ट जो है, जो भी उनके सामर्थ्य में बेस्ट है। ऐसे ही नहीं कि जो बेकार सा जो नोट है वो हम मंदिर में डाल रहे हैं, जो बेकार पड़ी अब हमारे काम की चीज नहीं है वो लेकर के जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अपनी श्रद्धा अनुसार अपने बेस्ट गिफ्ट लेकर के वो आगे जा रहे हैं। कभी कभी ना हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जब हमारे पास बहुत धन होगा तब हम भगवान की सेवा करेंगे, या फिर जो बहुत पैसे वाले हैं सिर्फ वो ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जिसके पास जो भी श्रद्धा है उस श्रद्धा से, अपने धन से, वाणी से और मन से भगवान की सेवा, भगवान को अर्पित करना है। मतलब अपनी जो वस्तु ले जा सकते हैं वस्तु से, नहीं अन्यथा वाणी से, अन्यथा अपने टैलेंट से, नहीं तो भगवान लास्ट में कहते हैं अपना मन मुझे दे दो। जब मन ही मुझे दे दिया तो और कुछ बचता ही नहीं है देने के लिए। तो हम किसी भी तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये नहीं सोच सकते कि जब हम बहुत, जैसे अगर आप कुछ नहीं तो अगर कोई आपने पेड़ उगाया है, अपने हाथों से कोई पेड़ उगाया है, और उस पेड़ का जो फूल है अगर आपने भगवान को अर्पित कर दिया, ओ हो, बहुत सुंदर। ऐसे ही अगर आपने अपने हाथों से तुलसी लगाई है और वो तुलसी को भगवान को ऑफर कर दी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस तरीके से आपने, यूं आप 56 भोग लगा सकते हैं, पर यदि आपने अपने हाथों से कुछ थोड़ा सा मिठाई भोग बना करके भगवान को अगर अर्पित करा है, तो आप, भगवान तो बिकने के लिए रेडी है, तो आपने भगवान को खरीद लिया है। भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं अगर हम इतना सा कुछ भेंट भगवान को अपनी भावना के साथ में देते हैं। ठीक है। और ये जो भेंट होती है ना, एक्चुअली भगवान को ही चाहिए, क्योंकि हम भेंट दे कैसे रहे, भगवान को भगवान की ही रिसोर्सेज से, चीजों से, जैसे कुछ भी हमने अगर मिठाई भी बनाई है तो दूध कहाँ से आया है, मतलब कुछ भी चीज है, ये अग्नि है, ये दूध है, ये भगवान के ही सारे एनर्जीज रिसोर्सेज है, उन्हीं की चीजों से, उन्हीं के लिए हमने अर्पित कराए। ठीक उसी प्रकार अगर पिताजी बेटे को कुछ एक पॉकेट मनी देते हैं, उस पॉकेट मनी से अगर बेटा अपने पिता के लिए भी कुछ खरीद के ले आता है, पिता के ही दिए हुए पैसे से पिता के लिए ले आता है और पिता को ऑफर करता है, पिता कितना खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान की दी हुई चीजों से ही, भगवान के लिए ही कुछ करके उनको ऑफर करते हैं, तो वो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही है, ठीक जैसे कि हम अगर सूर्य को दीपक दिखाएंगे तो सारी रोशनी सूर्य से ही है, सारी रोशनी, सारा प्रकाश सूर्य से ही है, और उनको हम छोटा सा एक दीपक दिखा रहे हैं, तो वो उनके क्या, उनके किसी मतलब का नहीं, पर ये दीपक दिखाना ये बताता है कि हम सूर्य को आदर सम्मान दे रहे हैं, हम उनकी भक्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से भगवान को भी हम जब थोड़ा सा भी कुछ भी ऑफर करते हैं तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, जबकि भगवान को इन चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का कौन है, वो आत्मा राम है, वो पूर्ण कामम है, वो मतलब कि वो सेटिस्फाइड है। जैसे हमें अगर ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं, भगवान को ऐसे कुछ नहीं कि वो होगा तो खुश हो जाएंगे। भगवान सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं, आत्मा राम है, पूर्ण काम है, मतलब भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है। निज लाभ है ना, मतलब भगवान किसी
एक्सपेक्टेशन से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एज एन मतलब हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। भगवान हमारा भला जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं और हम भगवान को रिजेक्ट जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। एक जीवन है, यदि हम ये वाला जीवन जन्मों से हम भगवान को रिजेक्ट करते आए, अगर इस जीवन में हम भगवान को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को भगवान को ऑफर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ कमी आ जाएगी, बल्कि हमारा जीवन और सुंदर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जीवन और ये उस तरीके से है कि जब हम अपना श्रृंगार करते हैं तो शीशे में जो प्रतिबिंब होता है उसका श्रृंगार भी स्वयं हो जाता है। वंस अगेन, जब अपना श्रृंगार करते हैं तो जो अपना प्रतिबिंब हम शीशे में देखते हैं तो उसका श्रृंगार भी स्वयं हो जाता है। इसी प्रकार से जब अपना जीवन भगवान को दे देते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। हम खुद बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारी हमारी बातें, हमारा वो जो सौंदर्य है वो बहुत संपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को ऑफर्ड है। तो हम डरते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम बदल जाएंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि ये और सुंदर हो जाएगा। ठीक है। अ, माता जी थोड़ा सा हम पढ़ लेते, सो आई एक्सप्लेन अदरवाइज। हाँ जी। सभी नागरिक अपने अपने भेंट लिए हुए भगवान श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीप दान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आहदमी मई भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। जी माता जी, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ। भगवान, परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। आत्माराम हम समझ गए। आत्माराम मतलब कि उनको किसी, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक्सेप्ट करें। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपने आप से, अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका सुख किसी और जगह पर है, वो खुद ही सुख है। ठीक है, वे आत्मनिर्भर है क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। कहीं बाहर से उनको आनंद नहीं रिसीव करना है, उनका अस्तित्व ही आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान है, वे सर्वज्ञ है, उनमें पूरा ज्ञान है। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको बताया देखो ऐसा तुम करो तो तुमको बहुत खुशी मिलेगी, तुम्हारा ये इच्छा पूरी नहीं, उनको पूरा ज्ञान है। उनको पूरा ज्ञान है। ठीक है। अब वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय हैं, अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। सबसे मूल्यवान क्या है? ऐसी कौन सी गिफ्ट है जो सबसे मूल्यवान है? जैसे कोई सोच रहा है मैं इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट या इतना एक्सपेंसिव इत्र जो है ये बिल्कुल वहां का, ये बहुत एक्सपेंसिव इत्र है, मैं ये चढ़ा रहा हूं भगवान तुमको, और ऐसा करके वो अगर प्राइड आता है उसके मन में, तो सबसे ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट क्या है? प्रेम जो है वो, उसका महत्व भी सबसे ज्यादा है और वो मूल्यवान भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। भगवान सभी जीवों के परम पिता है, अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवांत संबंध से अवगत है वे पिता से पुत्र की तरह मांग रहे हैं, और पिता भी अपनी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग, आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य हैं और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जब कहने का तात्पर्य यह है कि मुझ में कोई क्वालिफिकेशन या क्वालिटी नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, पर मैं ये प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि आप मुझ पे अहेतु की कृपा करें। मतलब मुझ में क्वालिफिकेशन नहीं है, पर आप मुझ पे कृपा करें। और भगवान क्या कहते हैं कि तुम भी फिर अहेतु की प्रार्थना करो, मतलब किसी हेतु की वजह से प्रार्थना मत करो। भगवान भी तो ये चाहते हैं ना कि हम किसी की वजह से प्रार्थना ना करें। जो सही है और सही वक्त पर है वो हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ कर है, और वक्त आने पर सही अमाउंट और सही क्वालिटी में वो हमें देंगे। पर हम क्या करते हैं, जब यहां से पूरा नहीं होता तो हम कहीं और भागते हैं।
यही हम करते हैं, ठीक है। अ, किंतु परमपिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो, ठीक है। अगर भक्त के लिए घमंड उसकी भक्ति में बाधक है तो भगवान उसका घमंड खा लेते हैं। अगर उसका ऐश्वर्य उसकी भक्ति के लिए बाधक है तो उसका ऐश्वर्य खा लेते हैं। अगर उसके कोई भी रिश्ते नाते, धन संपत्ति, रिसोर्सेस, कुछ भी उसकी भक्ति में बाधक है तो भगवान उसकी उसकी बाधा को दूर कर देते हैं। और हमें क्या लगता है कि हमने भक्ति करी तो अभी हमारे को दुख आ गया, हमारे से ये हो गया, हमारे से वो हो गया, ठीक है, हमें ऐसे लगता है। पर भगवान जो है वो हमारी भक्ति के लिए जो अनफेवरेबल है उसको रिमूव करते हैं। तो हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये रास्ता तो हमें कवर करना ही करना है। चाहे अभी हम इसको कवर कर लें या जन्मों जन्मों तक हम आते रहे जाते रहे और फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा कवर करते रहे, ठीक है। जो लोग भगवान की भक्त में सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पथ तक उन्नति कर सकते हैं। मतलब उनसे प्रेम करके, उनसे अट्रैक्ट हो करके वो अपनी भक्ति में एडवांस करते हैं। कौन? जो कि शरणागत हैं वो, ठीक है। हम आज यहीं पर रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय। हरे कृष्णा। एंड आप सब भक्त वृंद की जय, जो कि इतने अटेंशन के साथ में रोज रोज सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी पिछला वाला महीना कौन सा था? पिछला महीना कौन सा था? कार्तिक का। कार्तिक कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक खत्म होते ही अगले दिन से, दैट इज यस्टरडे, कल से ही कौन सा महीना शुरू हो जाता है? मार्गशीर्ष हाँ, मार्गशीर्ष मंथ। माता योगिता माता जी, केशव मास। हाँ, मार्गशीर्ष, ये कृष्ण का महीना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक माता जी, मार्गशीर्ष महीना शुरू हो जाता है। तो विंटर्स का जो फर्स्ट मंथ होता है उससे ये मार्गशीर्ष महीना शुरू हो जाता है। और इस महीने में आता है कात्यायनी व्रत। क्या हमें ये कात्यायनी व्रत करना है? नहीं, हमें बस समझना है कि कौन, किसने, कब, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, किस भाव से, किसके लिए ये व्रत किया था, हमें ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हमें करना है? हमें भगवान की भक्ति हर रोज प्रतिदिन करनी है। कार्तिक आया था तो हम कर रहे थे, तो परंतु कार्तिक महीने का जो जो भी हम कर रहे थे वो नए भक्तों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। और हम तो वही चीज रोज करते हैं, तुलसी सेवा, नरसिम्हा आरती, दीपदान, हम ये तो रोज ही कर रहे हैं, ठीक है। एवरी डे वी आर डूइंग। तो अब ये जो मार्गशीर्ष महीना आता है इसमें आता है कात्यायनी व्रत। तो अभी क्या होता है, ये व्रत कौन करते हैं? ये गोपियां जो हैं, ये गोपियों का जो एज होती है 5-7 ईयर्स की एज होती है, उस एज ग्रुप में जो ये वहाँ की जो व्रज की, गोकुल की जो गोपियां हैं वो ये व्रत करती हैं। और किसके लिए करती हैं? वो कृष्ण को अपना पति रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए ये व्रत करती हैं। कैसे करती हैं? वो यमुना के तट पर जाकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हैं और नहा करके फिर वो थोड़ा सा वहीं पर उसी रेते से कात्यायनी जी का वो बनाती हैं और फिर उनकी वो पूजा करती है। पुष्प, गंध, धूप, दीप, आरती ऐसे करके वो पूजा करती है। और ऐसा करते हुए वो 1 महीने तक मूंग की दाल और चावल बिना किसी मसाले के वो खाती है। ये शरीर की शुद्धि के लिए बहुत सुंदर और आवश्यक हो जाता है। ऐसा वो व्रत करती है। और अब उनको क्या उन्होंने क्यों इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने ऐसा व्रत क्यों किया, है ना? वो तो बहुत छोटी थी, 5 to 7 ईयर्स थी, उन्होंने ऐसा व्रत क्यों किया और फिर क्यों उन्होंने कात्यायनी देवी की ऐसी पूजा करी और किसने उनको सजेस्ट करा, ये पूरी बातें अब हम इसमें सुनते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि कार्तिक का महीना जब होता है और उसमें बहुत सारी लीलाएं होती हैं, तो गोवर्धन जो पर्वत है वो भी भगवान ने अपनी छोटी उंगली में उस समय उठाया था। तो जो व्रज में एक पंचायत बैठती है और वो कहती है कि ये बात है कि हमें लगता है नंद महाराज, ये तुम्हारा जो, जिसको तुम कृष्ण को जो अपना बेटा कह रहे हो, ये पहली बात तुम्हारा बेटा है ही नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता तुम्हारा बेटा है। तो नंद के एक जो छोटे ब्रदर होते हैं, सनंदन सनंदन होते हैं, तो वो कहते हैं आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? तो बोलते हैं कि हम अब 80-80 साल के हो रहे, हमसे 2 किलो वजन नहीं उठाया जाता। और ये जो है, ये भक्ति आश्रय वास महाराज ने अभी कल ही ये कथा कही थी जो मैंने सुनी, मैं आपको वही नरेट करी हूँ। उनकी 1.5 घंटे की कथा थी, मैं इसको 5-10 मिनट में बोलना चाहूंगी। तो वो बोलते हैं कि ना हमसे बिल्कुल वजन नहीं उठाया जाता और ये जो है पूरा पहाड़ उठा के बैठा है। तो या तो ये कोई दैत्य है, असुर है, या फिर ये कोई देवता है।
तो वो सनंदन महाराज कहते हैं कि अगर ये दैत्य होता तो इतने असुरों का जो इसने वध कराए वो क्यों करता, अपने भाई लोगों का वध ये क्यों करता, तो ये दैत्य तो नहीं है। बोले तो फिर ये देवता कोई होगा, ये मनुष्य तो साधारण मनुष्य तो नहीं है। बोले अगर मनुष्य हो देवता होता तो ये इंद्र की पूजा के लिए मना क्यों करते, इन्होंने इंद्र की पूजा के लिए मना करा है ना, क्यों करते फिर ये इंद्र की पूजा के लिए मना। तो फिर ये तब इनको पता चलता है कि ये जो है ये एक्चुअली में ना देवता है और ना ही ये असुर है, ये तो भगवान है। इस तरीके से उनको जो पंचायत बैठी थी उनको ये पता चलता है। अब ये जो उम, फिर नंद महाराज जी बोलते हैं कि तुम्हें पता है उस दिन की बात, अभी कुछ दिन की बात बता रहे हैं। नंद महाराज हमेशा से एकादशी का व्रत करते। एकादशी के बाद द्वादशी में वो सुबह उठ करके यमुना में नहाने के लिए जाते, क्योंकि उनको बहुत सारे द्वादशी के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यमुना में नहाते और ब्राह्मणों को दान देते, तो इस सब के लिए वो सुबह जल्दी ही उठ गए। 3 बजे से पहले ही वो यमुना में नहाने के लिए चले गए। तो नहाने के लिए चले गए तो वहां पर वरुण देव के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इनको किडनैप कर लिया। तो अब पूरी चर्चा फैल गई कि नंद महाराज तो नहाने गए थे वापस नहीं लौटे, नंद महाराज तो नहाने गए थे वापस नहीं लौटे। अब ये जब कृष्ण को बात सुनाई पड़ी तो कृष्ण तुरंत यमुना में कूद गए और भगवान मतलब अपने पिताजी को वो वापस लेकर आ गए। जब वापस लेकर आए तो दोनों बिल्कुल सूखे हुए थे, मतलब उनके कपड़े गीले नहीं हुए थे। तो सबने कहा कि ऐसा घंटों घंटों तुम लोग पानी में थे और तुम लोग के कपड़े नहीं गीले हुए, ये क्या बात हुई। तो बताते हैं कि वरुण देव ने हमें ऐसे कपड़े दिए जो कि पानी में गीले ना हो। तो फिर ना अब ये बातें जो जब फैलती है तो गोकुलवासी भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसा दिखाओ ना, तुमने ये लीला अपने पिता को तो दिखाई, हम भी तो तुम्हारे पिता समान है, हम तो तुम्हारे ताऊ हैं, हम तो तुम्हारे चाचा है, अरे हम तो भी तुम्हारे फूफा लगते हैं, हमें भी दिखाओ ना, ये तुम हमें भी बताओ कैसे तुमने ऐसे गए उनको ऐसे कपड़े मिले। तो फिर वो भी एक लेके जाते एक जगह पे, कृष्ण इन सबको एक जगह पे लेके जाते, एक तट पे लेके जाते हैं, बोलते हैं आंख बंद करो, और आंख बंद करके उनको पूरा वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। वहां जब वैकुंठ का दर्शन होते तो लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं और बहुत ऐश्वर्य है और बहुत कृष्ण को मिलना तो मतलब बहुत दूर की बात, कृष्ण कहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है हम कभी उनसे मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो बेचारे भोले से जो गोकुलवासी होते हैं उनको लगता है कि हमारा घर हमारा गांव ही बेटर है, जहाँ पर कृष्ण तो हमारे इतने पास है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये बैठ कर के वो सोचते हैं कि हमें तो यही रहना अच्छा लगता है, हमें वैकुंठ वैकुंठ नहीं जाना, ऐसे वो सोचने लग जाते हैं। पर सबसे ज्यादा शौक में जो आ जाती है ना वो ये गोपियां होती हैं, 5-7 ईयर्स की गोपियां। तो ये बोलती है हम तो कैसे कृष्ण को पा सकते हैं, हम तो कैसे कृष्ण को अपना पति के जैसे पा सकते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा रोने लग जाती हैं कि वो तो भगवान है, हमें तो ये मिलने वाले नहीं है। तो जो पूरनमासी होती है ना, इनका काम होता है ऐसी व्यवस्था करना कि गोपियां कृष्ण को मिल सके, उनके संग उनका संग कर सके। तो ये बोलती है कि तुम रो मत, एक तरीका है। तो बोले अगर तरीकों से ही कृष्ण मिलते तो तरीका हम कब का अपना चुके होते। तो बोले फिर भी सुनो ना, तुम करके देखो, एक तरीका है, तुम ऐसा करो, कात्यायनी देवी का तुम व्रत करो। कैसे व्रत होगा, 1 महीने का व्रत होगा, अच्छा बहुत कड़ा व्रत होता है। तो फिर वो अपनी अपने पेरेंट्स को बताती है, 5-7 ईयर्स की पेरेंट्स को बताती है कि ऐसा ऐसा व्रत कहा है करने के लिए। तो फिर वो मना लेती है अपनी पेरेंट्स को, और फिर ये जो गोपियां होती है सुबह 4 बजे उठ करके यमुना तट पर पहले से अपनी टोकरियां सजा के रखती है रात में, और सुबह उठ जा करके कात्यायनी देवी का के पहले वो सिर से नहाती है यमुना पे, अपने कपड़े उतार के एक तट पे रख देती है और सिर से नहाती है, नहा करके वो पूजा करती है। पूजा का कोई विधि विधान उनको पता नहीं होता है, सिर्फ प्रेम वश कभी वो फूल पहले चढ़ा देती है, कभी वो अगरबत्ती पहले लगा देती है। और हर दिन वो कात्यायनी देवी का एक मंत्र भी बोला करती है, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी, हे महामाया, ये महामाया कह रही है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अदरवाइज जो कात्यायनी है ये भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, ठीक है। तो हे महामाई, हे महायोगिनी, हे सब की न्यामिका, नंद के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बनाओ। नंद अगर कृष्ण पति बने तो नंद कौन हुए, नंद ससुर हुए। तो एक्चुअली ससुर का नाम तो ऐसे नहीं लिया जाता कि ओ हे नंद, ऐसे तो नहीं लिया जाता। परंतु यहाँ पर कोई त्रुटि ना हो जाए, किसी और का नाम कृष्ण हो वो पति बन जाए, ऐसा ना हो, इस वजह से वो स्पेसिफिकली बोलती है कि नंद के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बनाओ, इसलिए वो स्पेसिफिकली बोलती। तो वो
इतना फोकस्ड है कि कुछ गलतियां हो जाए तो उसको, उसका जो भी परिणाम है उसको सहने के लिए वो तैयार है, परंतु कृष्ण को ही अपने पति के रूप में वो पाना चाहती है। तो इस तरीके से वो व्रत, ऐसा वो व्रत करती हैं। ये बहुत ज्यादा कठिन व्रत होता है। और हर दिन वो सोचती है कि जब हमने बस ये मंत्र बोला और कात्यायनी देवी सामने आ जाएंगी और बोल देंगी तथास्तु, और फिर हमें वो कृष्ण मिल जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। और हर दिन वो क्या सोचती, शायद हमारी पूजा में कोई त्रुटि हो गई होगी, इस वजह से जो देवी है वो प्रकट नहीं हुई। परंतु मंथ के एंड तक देवी प्रसन्न हो जाती है और फिर कृष्ण जो है वो तट पर आ जाते हैं, तट पर आ जाते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि अगली शरद पूर्णिमा जो होगी उसमें तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं सबके संग में रास करूंगा। और फिर वो रास करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे में एक उनकी जो पूजा होती है उसमें एक त्रुटि होती है। उनकी त्रुटि क्या होती है कि वो निर्वस्त्र होकर के वहां पर स्नान करती है। ये अपराध बनता है वरुण देव के प्रति कि निर्वस्त्र होकर के अपराध करना। इस त्रुटि को भगवान को एक्चुअली में करेक्ट करना होता है। इसको एक्चुअली जो गोपियां होती हैं वो सब तरीके से भगवान को समर्पित होना चाहती हैं, परंतु एक वो जो त्रुटि करती है उसको भगवान करेक्ट करना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनके वस्त्र उठा करके और पेड़ पे जाकर के बैठ जाते हैं। जो ये गोपियां होती हैं फिर बहुत प्रार्थना करती हैं हाथ जोड़ करके कि तुम ऐसे मत करो, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो पर ये मत करो। तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें अगर अपने वस्त्र चाहिए तो तुम यमुना से बाहर आ जाओ और ये वस्त्र मेरे हाथों से ले लो। तुम चाहो तो एक एक करके आ जाओ और तुम चाहो तो ग्रुप बनाकर आ जाओ, जैसे भी ये वस्त्र तुम ले सकती हो। तो गोपियां जो है वो ऐसा, और जब वो एक्चुअली पूजा में आती तभी भी वो ग्रुप में ही आती है, एक एक करके नहीं आती कि मैं पूजा करूंगी तुम मत करो, मैं पहले जाऊंगी तुम ग्रुप में आती है। और अभी भी वो ऐसे अपने आप को छुपाती हुई आती है। तो कृष्ण कहते हैं, अभी कृष्ण कहते हैं कि तुमको, तुमने सब कुछ दे दिया पर तुम अपने आप को नहीं दे पाई है। मतलब तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं है कि मतलब वो अपने आप कुछ चीज को मैं छुपा सकती हूँ कृष्ण से। यू अंडरस्टैंड कि मैं कुछ को अपने को छुपा सकती हूँ कृष्ण से। ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग को भगवान करेक्ट करना चाह रहे थे, नंबर वन। तो फिर वो जैसे कृष्ण को देखती हैं तो वो इतनी सम्मोहित हो जाती है तो कृष्ण को प्रणाम करती हैं और अपना उनका हाथ जो होता है खुद ब खुद अपने अंगों से हट जाता है। ठीक है। और फिर भगवान उनकी ये जो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो संकोच होता है, जो भय होता है, जो हमारे जो संस्कार होते हैं, जो ये सब को, हमारा जो शंका है, भय है, संस्कार है, अभिमान है, जाति है कि हम उस कुल के हैं, हमारे जितना भी हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है ना, उस सब को छोड़कर उस सब को कृष्ण को समर्पित कर देना है। ठीक है। तो गोपियों को भी सब कुछ, वो हम कुछ भी कृष्ण से नहीं छुपा सकते हैं। तो ये बात भी कृष्ण बताना चाह रहे थे। तो भगवान ने इसलिए उनका जो उसको बोलते हैं चीर हरण, वस्त्र हरण करा था। और फिर भगवान ने उनको वस्त्र सारे वापस दे दिए। तो कात्यायनी देवी ने ये पूछा था एक्चुअली में, जब वो आई थी तो उन्होंने पूछा था कि तुम इतनी छोटी छोटी हो तो अभी से क्यों कृष्ण को मांग रही हो। तो बोलते और ये वर ढूंढना तो पेरेंट्स का काम होता है, तो मुझे बीच में क्यों लेकर के आ रही हो। तो उन्होंने कहा था कि अभी हमें खेल खेल के लिए कृष्ण अपना पति चाहिए, जब हम बड़े हो जाएंगे तब माता पिता देख लेंगे, पर अभी हमें खेल, जैसे खेल होते हैं ना, खेल के लिए भी कृष्ण ही हमें अपना पति चाहिए। फिर कात्यायनी देवी उनको ब्लेस करती है एंड दैट इज हाउ ये पूरा कहानी होती है। पूरा 1 महीने की ये वो व्रत करती है। ठीक है। सो दिस इज द स्वीट पास टाइम। और ये पास टाइम हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये व्रत करना है, क्योंकि हमें जो भी कुछ मांगना है, एक्चुअली वन ऑफ द गोपीज ओनली रूप गोस्वामी। ठीक है। रूप गोस्वामी कौन है, ये षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। तो हमें क्या करना है, जो गोस्वामी लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें वो फॉलो करने हैं। हमें क्या करना है, जो जो 12 महाजन है, जो गोस्वामी है, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमें कह रहे हैं करने के लिए, हमें वो करना है। और वो क्या कह रहे हैं कि हमें सबके लिए कृष्ण ही, जो भी हमें चाहिए वो हमें किससे मांगना है, हमें वो किससे मांगना है, कृष्ण से।
और अगर कृष्ण देरी लगा रहे हैं तो फिर क्या करना है? तो उन्हीं फिर से ही मांग। तो भी वेट करके उन्हीं से मांगना है। और अगर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तभी भी क्या करना है? तभी भी टॉलरेट करके वेट करके उन्हीं से ही मांगना है, बिकॉज ही इज द बेस्ट वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड, ही नोज बेस्ट। इज दैट ओके? ये बात सुनते हैं पर समझ में थोड़ी ना आती है ना? हरे कृष्णा, धन्यवाद, अरे प्रणाम। माता जी। यस माता जी। माता जी, पिछले आधे घंटे से सुन रही हूँ आपको, और आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है। और मतलब सुबह जब से बैठी हूँ तब से यही सोच रही हूँ कि जब आप सबकी ब्लेसिंग मांगूंगी तो क्या कहूंगी आपको, कि उसके लिए क्या मांगू। माता जी, हमें मांगना ही नहीं आता है। हम सिर्फ भगवान से ही कह सकते हैं कि जो उसके लिए श्रेष्ठ हो वो उसके लिए करना। आपकी एक एक लाइन मैंने उसके साथ कनेक्ट की, तीसरे श्लोका से लेके अब तक। और लास्ट में आपने वही बोला कि इंतजार करना है, वो जब देंगे जो देंगे स्वीकार करना। यस माता जी। We will all join our hands and pray sincerely for Mataji's younger son. May he be materially very successful, spiritually elevated. May his life be smooth. May Krishna be very merciful. May Krishna keep him under his shelter and protection eternally. May Krishna give calmness to Mataji's heart and bless the family in togetherness so that we can all serve the lotus feet of Krishna eternally. So Mataji, not to worry. He has all the Vaishnav blessings, and Vaishnavon की blessings कभी भी खाली नहीं जाती है. So not to worry at all. He is in good hands. He is protected and he is sheltered. So don't worry, Mataji. He is all fine. He'll be all fine. Yes, Mataji. And we all sincerely pray for him. Let's all sincerely join our hands and pray for the younger son of Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mataji, what is his name? रोहन माता जी, Rohan. रोहन। Let's one more time play for Rohan. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama. Rama Rama, Hare Hare. माता जी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ। ये तो कृष्णा का महीना है और कृष्ण की कृपा उस पर हमेशा रहेगी। नॉट टू वरी, ही विल सरपास ऑल हिज पास्ट कर्मास वेरी स्मूथली विदाउट द फर्दर रिएक्शंस। हरे कृष्ण माता जी, नॉट टू वरी, बी वेरी confident and feel very protected. Absolutely. And you are already serving so beautifully. This द रेपेलिंग इफेक्ट, जैसे एक लहर का जो इफेक्ट होता है वो दूर तक जाता है, इसलिए आपके एक भक्ति का जो इफेक्ट है वो सब में शेयर्ड रहेगा। सो नॉट टू वरी, बी वेरी कॉन्फिडेंट माता जी। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। विनी माता जी शायद नहीं है। विनी माता जी, हाँ जी, मंगल ध्वनि। यस माता जी, आप ले पाएंगे माता जी? हाँ जी। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको।
Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Then Pranam Mataji. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna. Dhanvat Pranam Mataji. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Dandavat Pranam Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Dandavat. कृष्ण माता जी Hare Krishna.